ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए पहले हमें मटेरियल को समझना पड़ेगा। मतलब जो मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो करता है, लाइक क्या है आपका कॉपर का वायर, उसमें करंट फ्लो करता है, एल्यूमिनियम का वायर, उसमें करंट फ्लो करता है, और प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता, रबर में करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? पहले हम मटेरियल के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट पे आएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में समझिए। हम सबसे पहले शुरू करते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। अब बात आपको पता है एल्यूमिनियम एक मेटल है। फिर थोड़ा सा इन डेप्थ व्यू लेना है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का इन डेप्थ व्यू लेने के लिए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एल्यूमिनियम इज एटम। कौन सा एटम? तो एल्यूमिनियम एटम। कहने का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम, ऐसा आपके पास एक ऐसा एल्यूमिनियम का एक स्ट्रिप दे दिया। किसका एल्यूमिनियम है? एल्यूमिनियम का स्ट्रिप। इसको पार्ट करते जाओ, छोटा होता जाएगा, और पार्ट करो, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, सबसे छोटा। तो ये इसको और पार्ट आप नहीं कर पाओगे, तो हम इसको एल्यूमिनियम एटम कहेंगे। क्लियर? इसके पास वो सारी चीज़ें होंगी, सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो पूरे एल्यूमिनियम के पास होती हैं। शॉर्ट में कहिए तो इन सारे पार्टिकल्स को अगर कंबाइन कर दें तो ये इतना बड़ा एल्यूमिनियम का स्ट्रिप बन जाएगा। तो दैट मीन्स अब एटॉमिक लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, बट फिर भी मैं बताता हूं। एल्यूमिनियम एटम जो है वो 3 टाइप्स के पार्टिकल से मिलके बना है। एक्चुअल में every atom is made up of first electrons, second protons, third न्यूट्रॉन्स। ये 3 टाइप के पार्टिकल से मिलके एटम बनता है। और एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। एटम स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। उसमें एक बहुत ही टाइनी सा, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस ऑफ एटम। और ये बाकी पोर्शन जो है वो पूरा मिलके एटम बनता है। स्ट्रक्चर के मामले में न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटसाइड न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा रैंडम मोशन करते रहते हैं, बट छोटी क्लासेस में बताते हैं कि ऐसा ये सर्कुलर मोशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो न्यूक्लियस के राउंड लगाते रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या करते रहते हैं? राउंड लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब छोटी सी चीज और देखो, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। चार्ज एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा मैं अभी।
बट इन शॉर्ट समझिए, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कोई मटेरियल नहीं होता, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है चार्ज। कोई भी पार्टिकल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज ई के ऊपर माइनस डाल दिया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज पी प्लस। इस प्रोटॉन हो गया, इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। फिर बात आती है कि लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब बारी आ गई हमारे पास, ये तो हमने सीखा किसके बारे में? एटम के बारे में। तो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज है? तो नेगेटिव। तो दैट मीन्स एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है और फ्रीली मूव करने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना ही हर एटम का स्ट्रक्चर है। अब बात समझिएगा, एल्यूमिनियम जो है, Al सिंबल है इसका। एल्यूमिनियम की खास बात क्या है? तो एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एल्यूमिनियम एटम में, ये Al लिखा है मीन्स एल्यूमिनियम एटम लिख रहे हैं, दैट इज इस पे कितने, इसका जो है, इसका एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। दैट मीन्स ये नीचे जो लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, ये बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये ऊपर जो है 27, ये बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों टोटल। अब बारी आ गई कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें बताया ही नहीं। होता क्या है कि ये एटम पे कोई चार्ज नहीं है, ये एटम कैसा है? न्यूट्रल एटम है। तो इसका मतलब इस पे इक्वल अमाउंट है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिखते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये कहने का मतलब है कि ये एटम न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसमें? इन एवरी न्यूट्रल एटम में। तो इसके मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज 13। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो ये यहां बताता है आपको, दिस इज 13। अब बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, 27 टोटल है, तो दैट मीन्स 27 माइनस 13, दिस इज इक्वल्स टू 14। ये तो था स्ट्रक्चर, हमने समझाया आपको, दैट इज ऑफ एटम। हर एटम का ऐसा ही है, बस डिफर करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। एल्यूमिनियम में 13 है, नाइट्रोजन में 7 होगा प्रोटॉन, ऐसा बहुत सारा है। अब हम आते हैं उस जगह पे जहां सीखना है। खास बात,
कि प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, और चार्ज की ऐसा यूनिट है, यूनिट मतलब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। तो बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया आपको एटम का, और वो भी एल्यूमिनियम एटम का एग्जाम्पल लेके बताया। तो ये बेसिक तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट समझने के स्टेज पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे समझे, अब बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट समझना है, थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या है, इसके लिए ये एल्यूमिनियम एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये न्यूक्लियस, ये एल्यूमिनियम एटम पूरा पूरा ऐसा बड़ा सा बनाया मैं। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 2 8 3 ऐसा होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा रिवॉल्व करता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। थर्ड ऑर्बिट में दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। अब बात समझिएगा, आप गौर करोगे तो पता लगेगा, इस न्यूक्लियस से ये फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन क्लोजर है, सेकेंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, और थर्ड ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी दूर है। जैसे जैसे दूर हो जाएंगे चार्जेस, उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो आउटर वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स, बांध के रखने वाली चीज, वो कम होगी। इस चक्कर में होता क्या है कि एल्यूमिनियम के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली हेल्ड हैं, वो थोड़े घुमक्कड़ टाइप के हो जाते हैं। ये आपका एटम को छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भाग गए, 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भागे, इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कहलाएंगे आपके फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये होगा आपका फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये लूजली हेल्ड है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी बस इतना थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, आपको इलेक्ट्रिक करंट पे आना है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे फ्रीली मूव इन द मेटल लैटिस। मेटल लैटिस मतलब होता क्या है, जैसे एल्यूमिनियम एटम, ये बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो जिस एटम को छोड़ के भागा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ऐसा घूमते रहेंगे। मैं बड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एटम्स हैं, दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, वैसे एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये मेटल लैटिस हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया। ये एटम पहले ऐसा था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था आप पे, नेट चार्ज 0 था। जैसे इसको छोड़ के भागा, इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन ये मेटल लैटिस में घूमने लगे। इसको भी छोड़ के भागा, इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके मेटल लैटिस में घूमने लगे। कभी इस वाले एटम से टकराएं, कभी उस वाले एटम से टकराएं, ऐसे टकराते रहते हैं। लेकिन ये जो मेटल का स्ट्रिप है या वायर है, इसको छोड़ के नहीं जाते, इसी में रहते हैं। क्लियर, यहां तक समझ गए? अब
अब इन डेप्थ व्यू देखिएगा, बस मैं आज इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट समझाऊंगा। ये मैंने ले लिया एक मेटल का वायर, और खास करके कौन सा मेटल लिया है? एल्यूमिनियम मेटल का। तो अब आपको ये पता हो गया होगा कि एल्यूमिनियम एटम में ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो मैं लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव ये वाले हैं Al3+, ये जो लिख रहा हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Al3+। ये एटम्स हैं, ये थोड़ा ऐसा वाइब्रेट कर सकते हैं, बस इधर ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे मेटल लैटिस में कहीं भी घूम सकते हैं, ये फ्रीली घूमते रहते हैं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाते मेटल लैटिस को, ठीक है। ओवरऑल फिर भी एल्यूमिनियम का जो ये पूरा मेटल है ये न्यूट्रल ही है, बस ये है कि ये घुमक्कड़ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं इधर उधर, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर है? समझ गए यहां तक? अब हम टॉपिक पे आते हैं। इस व्यू को देखते हुए अब समझना है आपको, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, करंट का मतलब क्या होता है। करंट, अब करंट सुनते ही हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट ही है, बट करंट का लिटरल मीनिंग है फ्लो इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। फ्लो किसका? फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है। फ्लो ऑफ वाटर, तो जिसको हम कहेंगे वाटर करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। वाटर करंट समझ गए। फ्लो ऑफ रिवर भी फ्लो करती है, तो रिवर फ्लो करती है मतलब रिवर का करंट है, रिवर करंट। वाटर करंट स्ट्रीम कहते हैं उसको। तो करंट का मतलब है फ्लो ऑफ मटेरियल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जब फ्लो एक फिक्स डायरेक्शन में किसी भी चीज का हो, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो, दैट इज कॉल्ड करंट। अब बात समझिएगा, यहां पे जो ये चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? तो यहां पे ये जो मेटल है, ऐसा ही आयरन एल्यूमिनियम का एक मेटल ले लिया आपने, वायर ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली, नॉट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? रैंडमली का मतलब होता है नॉट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे, कोई किधर भी जा रहा है। तो आप बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स का करंट बना? इलेक्ट्रॉन्स का करंट बना? तो आप आंसर दोगे नो, इलेक्ट्रॉन्स का करंट नहीं बना। नो करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? चार्ज होता है। तो चार्ज का मतलब है नो करंट ऑफ चार्ज, करंट का कोई चार्ज मतलब करंट नहीं बना चार्जेस का, चार्जेस फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे। अब समझिए, जैसे ही आप एक काम करोगे, छोटा सा काम, समझिएगा ध्यान से, आपने ये वायर लिया और इस वायर के इस तरफ एक पॉजिटिव प्लेट, चार्जेस का एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया, और इस तरफ चार्जेस का एक नेगेटिव प्लेट रख दिया। तो जरा समझिएगा इन डेप्थ है क्या इसमें? इन डेप्थ क्या है?
छोटी सी चीज। इन डेप्थ यही है कि ये जो है ये एल्यूमिनियम, क्या है ये एल्यूमिनियम के आयंस हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इसकी तरह। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखोगे तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये समझना, ये बहुत ही फिक्स्ड है, सॉलिड है ना ये मेटल, तो ये बस हिल डुल सकता है, मूव नहीं कर सकता, अपने प्लेस से मूव नहीं करेगा। इतना स्ट्रांग ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स नहीं दिए हैं, थोड़ा ठीक ठाक है, मीडियम है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी पॉजिटिव प्लेट। इधर से ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये भी इधर मूव करना शुरू करेगा। तो यहां से आपको एक छोटी सी चीज पता लग रही है कि जैसे ही आपने यहां पॉजिटिव प्लेट रखा और एक नेगेटिव प्लेट रखा, मतलब चार्ज्ड प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट। बट रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो ये डेवलप हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन करंट। कौन सा करंट डेवलप हो गया? इलेक्ट्रॉन का करंट डेवलप हो गया। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इधर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है? चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप। इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप। इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गया, मीन्स इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात आती है, क्या इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से ही सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट होगा? नहीं, प्रोटॉन्स भी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, या ये वाला आयन है एल्यूमिनियम आयन, ये भी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे सारे, तो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और हम उसे कहेंगे प्रोटॉन करंट्स, ऐसा कह लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन द वायर। बट एक्चुअल में हम करते क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट तो मैंने बाहर लगा दिया समझाने के लिए। एक्चुअल में हम करते ये हैं कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, या यूं में से सेल से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? सेल से। तो सेल जो है वो यही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट प्रोवाइड करता है, और ये भी मेटल का वायर है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। अब इसमें करंट रन करने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, लेकिन हम बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट दिखाते हैं। तो दिस इज करंट, ऐसा वायर में ये सेटअप हो गया, करंट इधर जा रहा है, दिस इज आई, आई इज द करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? और ये मूव करता हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया सेटअप। आपने क्या प्रोवाइड किया? एक सेल। सेल ने क्या दिया? वायर के एंड्स को पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, और करंट इसमें मूव करना शुरू कर दिया। क्लियर? बात समझ गए? अब समझिए छोटी सी चीज और, थोड़ा सा और, that is electric current is set up in the wire because electrons are moving in a particular direction। एक डायरेक्शन में मूव करने लगे,
इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वैसे पूरा नाम बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज करंट, बट शॉर्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है, चार्ज करंट है ये। अब समझिए, अब बात आती है मेजरमेंट की। तो करंट की मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो करंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन या पर यूनिट टाइम। शॉर्ट में चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से। तो करंट की मेजरमेंट हो गई चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसे लिखोगे तो चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट पर सेकेंड, और वी से एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का सरनेम है, उन्होंने बहुत काम किया था इसलिए उनके ऑनर में दे दिया एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, और एम्पियर के यूनिट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आपको ये चीज याद रखना है कि चार्ज करंट कैसे मेजर करते हैं। तो करंट मेजर करते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो बस आज के लिए बस इतना ही, यही समझो यहां तक, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ लो। बेसिक मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की आप लोगों को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही।